तृतीय श्रेणी अध्यापक ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश और विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। यानी रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 के आवेदन शुरू हो चुके हैं और उसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी है जो आपको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म भरना है, इससे संबंधित इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर लेटेस्ट अपडेट और नवीनतम जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी प्रमाण पत्र वैधता, इससे संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट और विकलांगता फोटो का साइज और बैकग्राउंड का रंग कैसा होना चाहिए, आयु की सीमा क्या है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रहेगा और कट ऑफ किस सब्जेक्ट के अंदर कम जाने वाली है और लेवल 1 की कितना कंपटीशन है, ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा सेकेंड ईयर वालों के लिए बड़ी खबर है कि 19 जनवरी से पहले पहले उनका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और 19 जनवरी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले बीएसटीसी सेकेंड ईयर और बीएड का भी यदि रिजल्ट आना है तो वो जारी हो जाएगा, तभी उसमें वेद होगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कितने नंबर वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो सामान्य और अनारक्षित जो है नॉन टीएसपी 60% यानी 90 नंबर जिनकी रीट में हो, और टीएसपी के भी सामान्य के 90 नंबर यानी 60% रहेंगे। अनुसूचित जनजाति एसटी सामान्य क्षेत्र के अंदर 55% यानी 82 नंबर तक, क्योंकि अब 82 वालों को भी एलिजिबल कोर्ट के आदेश के बाद कर दिया गया है। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर 82 वालों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, और अभी तक तो नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसको लागू होने में 5 से 10 दिन लगते हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य बना करके रखें। जिनके भी 82 मार्क्स है उनका बिल्कुल ऑनलाइन पे एलिजिबल आने लगेगा और आप अपना फॉर्म है वो आराम से 10 जनवरी के आसपास भरें। तब तक आराम से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने दें, जिससे सारी बातें भी आपके क्लियर हो जाए। और टीएसपी क्षेत्र में एसटी का 36% रहेगा। अनुसूचित जाति एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका ही 55% है। भले ही नॉन टीएसपी में हो, टीएसपी में हो, यानी 82 नंबर तक वाले ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए 50% रखा गया है। दिव्यांग श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति जिनका 40% से ऊपर का प्रमाण पत्र बना हुआ है वो इसमें आते हैं, और 40% इनका यहाँ पर न्यूनतम पात्रता रखी गई है। और शहरी या जनजाति के व्यक्ति है वो 36% उनकी पात्रता रखी गई है। तो ये तो ही पात्रता से संबंधित बातें। अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं हेतु कितना आरक्षण है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। तो महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण है वो 30% होगा। यानी जो टोटल पद है उसमें 30% पद है वो महिलाओं को लिया जाएगा, और उससे यदि ज़्यादा महिलाएं सेलेक्ट हो रही है तो ओबीसी की जो अन्य सभी जो माना कि अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर है उसमें नीचे मेरिट नहीं रह सकती है, दोनों की मेरिट बराबर रहेगी। यदि महिलाएं ज़्यादा सेलेक्ट हो रही है तो, या पुरुष ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं तो दोनों की मेरिट है वो समान रहेगी। और कम से कम 30% महिलाएं यदि सेलेक्ट नहीं होती है तो महिलाओं की मेरिट है वो नीचे रह सकती है पुरुषों से। तो पुरुषों की मेरिट ऊपर रह सकती है लेकिन महिलाओं की मेरिट ऊपर किसी हालत में नहीं रहेगी। तो महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। यानी ओबीसी की महिला है वो ओबीसी में ही सेलेक्ट होगी, जनरल की महिला है वो जनरल में ही सेलेक्ट होगी, और एससी एसटी यानी अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर ये जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि महिलाएं अपने कैटेगरी के अंदर उपलब्ध नहीं है तो उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा वो पद भरे जाएंगे। इसके अलावा विधवाओं के लिए महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें से 8%, और परित्यक्ता यानी जो तलाकशुदा है उनके लिए 2% आरक्षण रहेगा। ठीक है। लेकिन उनको जो भी डेथ सर्टिफिकेट है अपने पति का, जो विधवा महिलाएं हैं या जो परित्यक्ता है तलाकशुदा है, उसको अपनी जो कोर्ट की डिग्री है उसको लगाना जरूरी होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं। बहुत सारे पूछ रहे हैं आयु क्या रहने वाली है। तो आयु है भाई 1/1/2024 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु वाला फॉर्म भर सकता है। अब ये तो सभी के लिए, सामान्य, ओबीसी, अन्य सभी। इसके अलावा 40 साल से ज्यादा सभी कैटेगरियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी 45 वर्ष तक सामान्य को छोड़ करके, ओबीसी, एससी, एसटी के हैं
वह 5 वर्ष की उनको छूट रहेगी। और जो महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की छूट रहने वाली। कौन कौन सी देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट रहने वाली है और सामान्य महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आता है भाई कि आपकी जो पात्रता है, आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी बीएड, बीएसटीसी जो भी है, वो कब तक आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। यानी यदि आपका किसी कारणवश भी 19 जनवरी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आप पात्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करवाने का दबाव बनाएं और जल्दी से जल्दी जारी हो। तो अंतिम योग्यता है वो 19 जनवरी 2023 से पहले पहले की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी बातें थी। इसके अलावा बहुत सारे पूछ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र, तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए तो एक बार का जाति प्रमाण पत्र इनकास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आजीवन चलेगा, उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ओबीसी है जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए एक बार का प्रमाण पत्र है, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। कितना वर्ष भाई? 1 वर्ष। और यदि आपका 3 वर्ष पुराने तक का बना हुआ है तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक शपथ पत्र साथ में देना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि मैं 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले नॉन क्रिमिलियर था और आज भी नॉन क्रिमिलियर हूं। तो ऐसा आपको देना होगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप 19 जनवरी से पहले पहले अपना जाति प्रमाण पत्र है वो नया बनवा लें। ये मेरा सुझाव है, नया बनवा लो, शपथ पत्र वाला लफड़ा करना ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ये अधिकतम 3 वर्ष तक वैसे यदि आप शपथ पत्र वाला देते हैं तो मान्य होता है, लेकिन आप चाहें तो नया बनवा लें। तो ये सभी बातें इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित और न्यूनतम अर्हताएं कब तक होनी चाहिए, आयु में छूट और महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रहेगा और कितने प्रतिशत वाला फॉर्म भर सकता है। अन्य कोई भी यदि आपका सवाल है तो जरूर आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपको जवाब दूंगा या उससे संबंधित अन्य वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी तरह की जो भी इस विज्ञप्ति के अंदर है मैं सारी बातें पढ़ रहा हूं और उसको आपके लिए वीडियो के माध्यम से कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके कोई भी समस्या फॉर्म भरने में नहीं रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।